अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम उन टॉप 10 अनफॉरगेटेबल ड्रामास की बात करेंगे जो साल 2021 में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ऑन एयर हुए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से अनफॉरगेटेबल ड्रामास होंगे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल फितरत। ड्रामा सीरियल फितरत का मौजू बड़ा ही मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से ये साल 2021 का नाकाबिले फरामोश ड्रामा बन गया। इस ड्रामे की कहानी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की फारिया के गिर्द घूमती है जो दौलत और पैसा शॉर्टकट के ज़रिए हासिल करना चाहती है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि फारिया दौलतमंद घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों से काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। बिलाखिर वो शहबाज से खुफिया शादी भी कर लेती है, लेकिन ये बादशाह अपनी बीवी के सामने असलियत आने पर उसे तलाक दे देता है। शौहर से तलाक के बाद वो उसी के छोटे भाई अरबाज से दूसरी शादी करती है और शादी का मकसद सिर्फ दौलत का हुसूल दिखाया गया। इस ड्रामे में फारिया नामी लड़की का किरदार सबूर अली ने अदा किया, जबकि दीगर कास्ट में अली अब्बास, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, ज़ुबाब राना, सबीहा हाशमी, सीमी पाशा, सैफ़ी हसन, फजीला काजी, फरहान अली आगा, अदला खान, आयशा गुल, कामरान जिलानी और मरियम नफीस शामिल हैं। फितरत की कहानी नुसरत समन ने लिखी है, जबकि हिदायत असद जबल ने दी है। ये ड्रामा अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया। ड्रामा सीरियल औलाद। ड्रामा सीरियल औलाद साल 2021 का नाकाबिले फरामोश ड्रामा है। बहुत अच्छे और हसास मौजू पर बनाया गया। इस ड्रामे में कहीं भी मुस्कुराने वाला सीन नहीं आया। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, पर हम इस एंड को हकीकत पसंद इख्तिताम कह सकते हैं। इस ड्रामे में खुर्रम और उसके बाप की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ख़ास तौर पर जब ये दिखाया गया मोहम्मद अहमद और मरीना खान ने काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री निभाई। इस ड्रामा सीरियल की कहानी मुख्तसर और सबक आमूज़ है। ये ड्रामा अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी औलाद पर लगा देते हैं और औलाद आगे से ये करतूत करे तो दुख तो होता है। ड्रामा सीरियल डंक। ड्रामा सीरियल डंक अपनी मुनफरिद कहानी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। एक तालिबा ने टीचर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसने जवाबन खुदकुशी कर ली। बिलाल अब्बास ने ड्रामा डंक में हैदर का किरदार निभाकर कमाल की परफॉर्मेंस दी। एक पल को लगा ही नहीं कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत हमारे सामने है। ये बहुत अच्छा ड्रामा है। इसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है, हर एक सीन रुला देने वाला था। बिलाल अब्बास को अपनी मोहब्बत को एक्सपोज करना एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल था। इसने सना का तमाम कच्चा चिट्ठा खोलकर व्यूअर्स को ये पैगाम दिया कि मर्द ही हर बार गलत नहीं होता। जंजबील आसिम शाह का लिखा ड्रामा फहद मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किया। ड्रामा सीरियल फांस। ड्रामा फांस एक मुनफरिद मौजू पर बनाया गया, जिसमें बताया गया कि माजूर इंसान के अंदर भी एक भेड़िया छुपा हो सकता है। फांस ड्रामा उम्दा है। इस ड्रामे की एक्टिंग सबसे अच्छी है। ज़ारा नूर अब्बास एक बार फिर अपने किरदार में छा गई। सच और झूठ फरेब की जंग में फ़तेह सच की होती है और सच सब्र आजमा है। इस ड्रामे में सबसे मुनफरिद अच्छी बात यह है कि एक माँ और बहन सच के संग हैं। ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह भी है कि इस ड्रामे को हमेशा लाजवाल रखा जाएगा। इस ड्रामे में एक लड़की की स्ट्रगल और अपने मुजरिम को सज़ा दिलवाने का जज्बा नाकाबिले फरामोश है। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। TV 1 से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं इस कदर मकबूल होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्रामे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिस्म फरोशी और बच्चों के इस्तेसाल पर बात की गई, जबकि ड्रामे के मरकज़ी किरदार सुंबल को अदा करने वाली अदाकारा यमुना जैदी ने अपनी अदाकारी से सभी को हैरान कर दिया। इस ड्रामे में सुंबल के अलावा भी कई किरदार मौजूद हैं और माशरती मसाइल पर मबनी 2 से 3 कहानियाँ ड्रामे में एक साथ दिखाई गई हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी सुंबल एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन में इसके वालिदैन फ़रोख्त कर देते हैं और फिर ये गांव से शहर के कोठी खाने में आ जाती है, जहां से ये भागने की भी कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है, मगर फिर भी वो थकती नहीं और आखिरकार यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है।
इस ड्रामा सीरियल में नसीम ज़ोहरा को जुनून की हद तक क्रिकेट खेलने का शौक होता है, लेकिन उसके वालिद और मोहल्ले के लोग लड़कियों के खेलकूद को मायूस समझते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो क्रिकेट खेल पाती है, ना ही उसे आगे पढ़ने दिया जाता है, बल्कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से तय कर दी जाती है जो उम्र में उससे कई साल बड़ा होता है और बचपन से ही उस पर बुरी नज़र रखे होता है। इतनी नाउमीदी के आलम में भी नसीम हार नहीं मानती और उस सोच से उसका मुकाबला करती है कि बेहयाई मेरे जिस्म में नहीं, उसकी आंख में है, क्योंकि मैं अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब हूँ। भेड़िए को हमेशा गोश्त चाहिए होता है। यहाँ पर इसका ये डायलॉग लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसके अलावा भी ड्रामे में कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिखाए गए। ड्रामा सीरियल रकीब से। ड्रामा रकीब से भी एक तारीख बनाने जा रहा है। जदीद क्लासिकल ड्रामास का जिक्र जहाँ भी आएगा, इस ड्रामे को याद किया जाएगा। ड्रामे की राइटर बी गुल हैं। अगर ये कलम ना उठाती, एक नए रुख और अछूती कहानी पर मुश्तमिल ये ड्रामा ना फिल्माया जाता, तो पाकिस्तानी ड्रामों में चेहरों की भरमार करके रिश्तों के तकद्दुस की पामाली ऐसे की जाती है कि भाई बहन इकट्ठे बैठकर अब ड्रामास नहीं देख सकते। फहाशी और उरियानी पर मबनी ड्रामा सीरीज के दरमियान रकीब से एक ठंडी हवा का झोंका है। बेहतरीन प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद की बेहतरीन कहानी, मुकम्मल और पुरअसर डायलॉग्स ऐसे जैसे कि धीमे सुरों में कोई राग अलाप रहा हो। तमाम अदाकारों खुसूसन ख़वातीन एक्ट्रेसेस की डायलॉग्स डिलीवरी ऐसी थी जैसे कई साल से बेचैन और बेकरार रूहों को कोई मानूस सी आवाज़ सुनकर करार मिल जाए। जब रोते रोते हदीका क्यानी मुस्कुराती हैं तो कौसे कज़ा के जैसे सातों रंग बिखरने लगते हैं। नुमान इजाज़ यानी कि मकसूद साहब, जिन्होंने रकीब से में एक पुराने वक्तों के असूल पसंद इंसान का किरदार निभाया, अपनी अदाकारी से ये साबित कर दिया कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। अपनी पुरानी मोहब्बत उनके सामने भी आ जाए तो वो अपनी बीवी से बेवफाई नहीं करते। दूसरी तरफ ड्रामे में मकसूद साहिब की बीवी को भी काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रवैये में दिखाया गया। इस ड्रामा सीरियल की कहानी इंतहाई दिलचस्प है और हदीका क्यानी की अदाकारी दिल को मोह लेने वाली है। इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि हदीका क्यानी की बेटी अमीरा यानी कि इकरा अजीज़, इसकी मोहब्बत भी लाजवाल है। ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मगर एक ऐसे बाप की हत्या चढ़ गई है जो उसे और उसकी माँ को कभी भी खुश नहीं रहने देगा। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत जो कि मेगा हिट सीरियल है, इसने भी बहुत हाई टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक नाम भूलने वाला ड्रामा बनता जा रहा है जिसे हाशिम नदीम ने तहरीर किया। ड्रामे की हदायतकारी के फ़राइज़ वजाहत हुसैन ने अदा किए। इस ड्रामे की कास्ट में इकरा अजीज़, फ़िरोज़ खान, जुनैद खान, रुबीना अशरफ, हिना ख्वाजा बैत, जावेद शेख, अस्मा अब्बास, महर बानो, सुनीता मार्शल, तूबा सिद्दीकी, ज़ैन बेग, सोहेल समीर और उस्मान माही का किरदार इकरा अजीज़ ने अदा किया। इस ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदारों में इकरा अजीज़ का किरदार लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ड्रामा सीरियल डोर। जियो टीवी का ड्रामा सीरियल डोर हमेशा अपनी पुरअसरारियत और सानिया सईद के मुनफरिद रोल की वजह से याद रखा जाएगा। ड्रामा सीरियल डोर एक बासर और हाकिमाना मिजाज की ताकतवर खातून की कहानी है जिसका माजी तारीख था और मिसेस एहतशाम और उसके 2 बच्चों अफनान और रोमान के गिर्द घूमती ये कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। ड्रामे में देखा गया कि इसके दोनों बेटे रोमान और अफनान काफ़ी ज़्यादा अलग मिजाज रखते हैं। रोमान को निचली मुतवसत फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक दोशीज़ा इस्मा से मोहब्बत हो जाती है। मिसेस एहतशाम को इससे ख़तरा महसूस होता है, तभी वो तरह तरह की हरकतें करके इन्हें अलग करने की कोशिश करती हैं। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। हम टीवी का ड्रामा चुपके चुपके एक ऐसा ड्रामा है जो तारीख में अनफॉरगेटेबल ड्रामास में शुमार होने जा रहा है। इस ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी और डायरेक्टर दानिश नवाज़ हैं। चुपके चुपके पहला ड्रामा है जो रिवायती ड्रामों से ज़रा हट कर था। न साजिशें, न सास बहू के झगड़े, न हसद और न नफ़रत वगैरह। सबसे खूबसूरत इस ड्रामे की कास्ट थी। हर एक ने अपने किरदार से खूब इंसाफ किया और मीनू, बेबे और किफ़ायत के तो क्या ही कहने। मुझे सबसे ज़्यादा किफ़ायत की जानदार अदाकारी और मजबूत डायलॉग्स अच्छे लगे, ख़ासकर वो जुमला कि जब एक थप्पड़ से काम चल सकता है तो 2 मारने की क्या ज़रूरत है। इस ड्रामा सीरियल में मिर्ची और हादी की बॉन्डिंग भी बहुत खूबसूरत थी। ड्रामा सीरियल परिसाद। ड्रामा सीरियल परिसाद 2021 का ऐसा ड्रामा है जिसे भूल पाना भी मुश्किल होगा। ये हाशिम नदीम के इसी नाम के नावल पर मबनी है।
ڈرامے میں احمد علی اکبر نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ ایک مرد کی جدوجہد اور معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کہانی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ظاہری شخصیت اور رنگ و روپ کو دیکھ کر کسی کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرامے کے ڈائریکٹر شہزاد کشمیری تھے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔